सुंदरकांड सुंदर क्यों? तीसरा कारण, जामवंत विभीषण जी हनुमान जी की संधि, पर सुंदरकांड सुंदर क्यों है, इसका चौथा कारण भी हमने निकाला। आहा, सुंदरकांड का प्रारंभ होता है जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। बूढ़ों की बात को जब युवान जिस घर में सुनने लगे, वो घर में लंका कांड नहीं होता है, सुंदर कांड होता है। इसीलिए सुंदरकांड सुंदर है। अब आज के जमाने में माता पिता तो चुप बैठे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पांचवा और अंतिम कारण हमें जो लगा, उस बारे में भी हम आपको बता दें। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? इसलिए सुंदरकांड सुंदर है भैया, क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और सुंदरकांड के मध्य में भी सुंदरा यतना घना, और सुंदरकांड के अंत में मां जानकी जी के बारे में लिखते हैं, सुंदरता कहूं सुंदर करई। भैया सुंदरकांड में 5 बार सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। सुंदरकांड में 5वां कारण जो सुंदरकांड की सुंदरता का है वो ये है, हनुमान जी दूत बनकर गए थे, जानकी माता के पूत बनकर के लौटे हैं। दूत बनकर गए, पूत बनकर लौटे। गए कौन? दूत बनकर के। हनुमान जी महाराज, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना, रघुपति प्रिय भक्तम। सुंदरकांड पढ़ोगे तो श्लोक आया, अतुलित बलधाम महम शैला विदेहम धनुजवन कृषाणु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी प्रिय भगत हैं, प्रिय दूत हैं, श्री राम दूत हैं, राम जी के दूत बनकर गए। लेकिन जब जानकी जी को अपना प्रभाव दिखाया, अपना स्वभाव दिखाया, राम जी के प्रति अपना भाव दिखाया, तो माता जानकी जी ने बाहें पकड़ करके माथे पर सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करही बहुत रघुनायक छोहूं। तुम उनके तो हो गए दूत, पर आज से हमारे हो गए पूत, आशीर्वाद है। इसलिए हमें लगता है सुंदरकांड सुंदर है कि हनुमान जी को यहाँ माता जी मिल गई। माता जानकी जी बोली हमें कोई बेटा नहीं है। हनुमान जी बोले हमारी माता जी तो हैं पर दूर हैं। बोले टेंशन ना लो, एक काम करो, हम माँ हैं, तुम बेटा हो। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया रहा माँ, अब हमको माँ मिल गई। माता जानकी बोली हमें बेटा मिल गया, अब तो माँ का कुछ बिगड़ नहीं सकता। हनुमान जी बोले अब बेटा का भी कुछ बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। बोलो सीताराम। अब आगे के सुंदरकांड पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ आपके हमारे भी बहुत प्रिय हैं, आपके भी बहुत प्रिय हैं। मुख्यमंत्री जी को जाना है, इनको बड़े काम रहते हैं, पूरा प्रदेश संभालना है। हम इधर चक्कर में फंसे रहेंगे तो फंसे ही रहेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि 2 मिनट आपके उद्बोधन हो जाएं। बड़े सरल हैं, नहीं तो ये बैठे रहेंगे तो हाथ जोड़े ही बैठे रहेंगे तो हमें कष्ट होगा। बड़ी सरलता पूर्वक बैठते हैं, इसलिए इनको जाना भी है। इनके 2 मिनट की चर्चा। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है, हम भी फिर ही बैठे हैं। और फिर कथा के विराम में आपके हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत में परम पूज्या श्री देवी चित्रलेखा जी भी, आपके ऊपर खूब सरस्वती की कृपा है, खूब जीवों की सेवा कर रही हैं। और कालांतर में अभी मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गए थे, हमें पता लगा था, कालांतर में होडल में गौ सेवा धाम में एक भव्य दिव्य गौ माता के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। तो आपके द्वारा भी भजन सुनेंगे और आपके वचनामृतों का भी रसपान करेंगे। लेकिन पहले मुख्यमंत्री जी के पास में आप हैं, यहाँ पे आ जाओ, तो आप 2 मिनट चर्चा कर लो, फिर इसके बाद में हम आगे की कथा। तुम लोग शांति के साथ बैठे रहे ना, शांति मतलब पड़ोसन मत समझना, अंदर की शांति। सीताराम। राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय। अभी हम आप सबने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम चर्चा और राष्ट्र चर्चा दोनों को बड़े सधे हुए शब्दों में सुना और बड़ी सहजता पूर्वक आपने
आपने कहा अपनी बात रखी। आहा, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा जा पर कृपा गाइए गाइए सब गाइए। पर कृपा करे सब गाइए। सीताराम 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 जिस पर भगवान की कृपा होगी उस पर सबको ही कृपा करेंगे। बोलो सीताराम।